नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड 66 में पार्षद निधि से हुआ शुभारंभ। सीसी रोड व सामुदायिक भवन के रिपेयरिंग कार्य का हुआ भूमि पूजन। कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड 66 में पार्षद निधि से 14 लाख रुपए का सीसी रोड व सामुदायिक भवन रिपेयरिंग कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामदयाल उइके, नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, स्थानीय पार्षद कमला देवी बरेट सहित अन्य शामिल हुए। वार्ड में सीसी रोड की लंबे समय से वार्डवासी मांग कर रहे थे। सीसी रोड बनने से लोगों को आने जाने में होने वाली परेशानी दूर होगी। पूर्व विधायक रामदयाल उइके ने बताया कि जब हम लोग विपक्ष में होते हैं तो विकास कार्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जब सत्ता में होते हैं विकास कार्य कराना काफी आसान होता है। मैं मान के चलता हूँ, जब विपक्ष में होते हैं हम लोग तो काफी संघर्ष करना पड़ता है, और जब सत्ता में होते हैं तो काम आसान होता है। ये दोनों परिस्थिति आपने देखा है। सम्मानीय हमारे पत्रकार साथीगण, अभी हमारा संघर्ष का समय है, और जब जनप्रतिनिधि एकजुट होकर के काम करते हैं, सत्ता और संगठन का तालमेल होता है, तो बड़े से बड़े काम करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। ये मेरा ताज़ा अनुभव है। जब मैं कांग्रेस का विधायक हुआ करता था और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। परसाभाठा चौक पर भाजपाइयों ने किया धरना प्रदर्शन। स्थानीय समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। भाजपा ने बुधवार को बालको क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बालको नगर के परसाभाठा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रबंधन को 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। भाजपा ने प्रबंधन के समक्ष मांगे रखी हैं कि स्थानीय मूल निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता, स्मेल्टर से उत्सर्जित वेस्ट का समुचित भंडारण, वन व राज्य भूमि वन व राजस्व भूमि का अतिक्रमण से मुक्त, पेड़ों की अवैध कटाई पर रोक, विस्तार परियोजनाओं में बाहरी कर्मचारियों का नियोजन बंद किया जाए, कर्मचारी व अधिकारियों पर वीआरएस के लिए दबाव न बनाया जाए, बीसीपीपी के बंद प्लांट को चालू कर छटनी किए गए कर्मचारियों को वापस लेने, ठेका कर्मियों का लंबित एरियर्स का भुगतान, आवास सुविधा, बालको अस्पताल में बर्न यूनिट व विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति, स्थानीय लोगों को निःशुल्क इलाज, बाउंड्री वॉल निर्माण पर रोक, गोद लिए गए गांव में विकास कार्य, स्थानीय ठेकेदारों को कार्य में प्राथमिकता, बालको रिजदी मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाने, राख का प्रदूषण रोकने की मांगे शामिल हैं। धरना प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल देवांगन, जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा शहर में तेज रफ्तार से फर्राटे भरने वालों की अब खैर नहीं। प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। कोरबा शहर में तेज रफ्तार से फर्राटे भरने वाले प्रेशर हॉर्न, साइलेंसर से तेज आवाज निकालने वाले युवाओं की अब खैर नहीं। थाना चौकी के साथ ट्रैफिक पुलिस अलग अलग पॉइंट में चेकिंग कर कार्रवाई कर रही है। ट्रैफिक पुलिस पहली बार पकड़े गए लोगों को हिदायतें दे रही है। दूसरी बार पकड़े जाने पर ट्रैफिक नियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में तेज रफ्तार बाइक चालकों, शराब पीकर ड्राइविंग करने वाले लोगों पर जुर्माना की कार्रवाई की गई। लगातार अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई पुलिस पहले कर चुकी है। चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार शहर के चौक चौराहे में जो मोटरसाइकिल चलाने वाले लड़के लोग तेज़ रफ्तार से फटा साइलेंसर से या 3 सवारी या शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले या बिना कागजात, बिना लाइसेंस से गाड़ी चलाने वाले के खिलाफ एक अभियान से चल रहा है। इसमें हम लोग यहाँ आज अग्रसेन तिराहे में इस टाइप की कार्रवाई किए हैं। 185 के तहत जो शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लड़के एक पकड़ाया है
बाकी और लड़के लोगों से समन शुल्क वसूला गया है। मुख्य रूप से ये है कि शहर में कुछ ऐसा शरारती टाइप के लड़के हैं जो बाइकर टाइप के हैं, तेज़ गति से गाड़ी चलाते हैं, प्रेशर हॉर्न लगा रखे हैं, जिससे दुर्घटना बढ़ रही है। दुर्घटना में कमी, साथ साथ क्या है, यातायात सुरक्षा सप्ताह के परिप्रेक्ष्य में इस टाइप की कार्रवाई हो रही है। ये कितने दिन का सर बाइक का जो चेकिंग रहा है? कंटिन्यू चलता है, लगातार है। जो लोग बाग आ रहे हैं उनको एक बार हिदायत किए जा रहे हैं कि भाई ऐसा मत करिए आप, क्या बोलते हैं, अपना लिमिट में चलाइए। शहर में जो सीमा है, गति सीमा है, उसके अंदर में चलाइए। मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में बढ़ते पाइल्स रोग से बचाने आयुष मेडिकल एसोसिएशन और हिमालय फार्मा द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऊर्जाधानी कोरबा में बढ़ते पाइल्स रोग के विषय पर आयुष मेडिकल एसोसिएशन और हिमालय फार्मा द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। पेट से जुड़ी बीमारी पाइल्स रोगियों की संख्या कोरबा में तेजी से बढ़ रही है। इस रोग से कैसे बचे, इस पर आयुष मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर, हिमालय फार्मा के विशेषज्ञों के साथ बैठकर मंथन किया गया। आयुष मेडिकल एसोसिएशन इस बीमारी के उपचार के लिए आने वाले समय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं, जिससे जिले वासियों को इस बीमारी से निजात पाने में सहयोग मिलेगा। आयुष मेडिकल एसोसिएशन कोरबा और हिमालय फार्मा के जेनिथ डिवीजन के द्वारा एक गुद रोग पर एक संभाषा परिषद का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जो कि एक बहुत भयानक व्याधि के रूप में हमारे अंचल में उभर रही है। गुद रोग का अर्थ मतलब अर्श, पाइल्स, बवासीर, भगंदर, जो पेट से संबंधित, कॉन्स्टिपेशन से संबंधित रोग है, उस पर उसका कारण, उसका उपचार और उससे कैसे बचा जा सके, इस संबंध पर एक विशेष संभाषा परिषद के रूप में आयुष मेडिकल एसोसिएशन के सभी चिकित्सक यहाँ बैठकर उस पर विचार विमर्श कर और उस पर मतलब और किस तरह से हम अच्छे ढंग से काम कर सकें और उसके किस तरह से अंचल वासियों को उसका लाभ पहुंचा सकें, इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सब लोग उपस्थित होकर इसमें चर्चा कर रहे हैं और आगे चलकर इस रोग से संबंधित एक विशेष कैंप का भी आयोजन इस अंचल में हम लोग करने वाले हैं, जिससे अंचल वासियों को लाभ होगा। इसी उद्देश्य से आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर रखा गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आवश्यक सूचना, सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है, वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी, घंटाघर, कोरबा। आ गया है आपके शहर में, आपके नगर में आपके टैलेंट को निखारने का एक बेहतरीन मौका। AP प्रोडक्शन प्रेजेंट्स कोरबा's न्यू टैलेंट शो सीजन 2 2021, पावर्ड बाय इवेंट वाला, मीडिया पार्टनर M4S न्यूज। Event is sponsored by Nisha Suhag Bhandar, Akash Telecom, Cinemood, Optic Palace, Studio, Raju Sports, Kayakal Beauty Parlor, Bhar Sansar Mahasev, Lokesh Furniture, Tulsi Watch, Soft Touch, Vinayak Personalized Gift Shop। Hurry up guys, audition start date from 5th February। अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें इवेंट ऑर्गेनाइजर मुस्कान अग्रवाल 8839168681। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज।
हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा ओपीडी 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटीटी, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर, माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। रसोई गैस सिलेंडर का रेट बढ़ने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। 808 रुपए में LPG गैस मिल रहा है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होने से लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पहले जो LPG गैस 600 रुपए में मिलता था, अब उसकी कीमत 808 रुपए हो गई है। रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से घर का बजट बिगड़ रहा है। कोरबावासी स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अब लकड़ी और कोयला का उपयोग करने से बच रहे हैं, लेकिन रसोई गैस 76 रुपए से शुरू होकर 808 रुपए तक पहुंच गई है, यानी कीमत कई गुना बढ़ गई है। अगर ये ही हाल रहा तो घर का चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ भैया, अभी तो बढ़ गया है, बहुत परेशान है इसमें। इसी प्रकार से हमको सब्सिडी मिलना चाहिए, इसमें दाम कम होना चाहिए। पहले तो मतलब 600 650 लगभग में मिल जाता था,
उस हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रेट। अभी 808 रुपये मिलता है। क्या लगता है दाम कम होने चाहिए कैसे? दाम कम होना चाहिए ताकि आम जनता को इससे थोड़ा राहत मिले। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के पर्यटन स्थल सतरेंगा में जहां एक तरफ मोटर वोटिंग शुरू की गई है, वहीं दूसरी तरफ गांव की समिति द्वारा नौका विहार से रोजगार मिल गया है। बड़ी संख्या में सैलानी बांगो जुबान के पानी के विहंगम दृश्य का आनंद लेने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ पर्यटन स्थल सतरेंगा अब पर्यटकों से गुलजार हो रहा है। हर दिन बड़ी संख्या में सैलानी दूर दूर से बांगो के डुबान के पानी का विहंगम दृश्य का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। एक तरफ पर्यटन विभाग ने सतरेंगा बोटिंग क्लब एवं रिसोर्ट शुरू किया है, वहीं नौका विहार समिति द्वारा पहुंचने वाले सैलानियों को नौका विहार कराकर अच्छा रोजगार मिल रहा है। समिति के सदस्य व नाविक भंवर सिंह कंवर ने बताया कि नवंबर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। प्रति व्यक्ति 50 रुपए लेकर नाव में सैर करा रहे हैं। समिति ने एक साथ ज्यादा लोग बैठ सके इस उद्देश्य से 2 नाव को जोड़कर एक बनाया गया है, जिसमें 8 से 10 लोगों को एक साथ नाव की सैर करा रहे हैं। 1 नवंबर से अभी तो अच्छा आ रहे हैं। जब ये पर्यटन विभाग खुला है तो अच्छा इस साल अच्छा बढ़ा है। वो लॉकडाउन के चलते पिछले साल डाउन हो गया था। इस समय कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। साल अच्छा है, पर्यटक अच्छा आ रहे हैं। सुरक्षा तो अभी हम खुद करत हम इसे होता और भी प्रशिक्षण करे हैं। हाँ। और कुछ के वो रखे ना, जब नाव डूबेगा ना तो एक दूसरे नाव से जल्दी बचा लेंगे। अच्छा, और लाइफ जैकेट वगैरह कोई व्यवस्था? लाइफ जैकेट खुद बनवाए हैं। 30-40 तो है अभी। आने वाले समय में और नया बनवाएंगे। सुरक्षा के लिए समिति के पास महज 1-2 लाइफ सेविंग जैकेट है। समिति को शासन से किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए सभी नाव में लाइफ सेविंग जैकेट मिलने से पर्यटकों की जान भी सुरक्षित रहेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की छात्रा हर्षा छाबड़ा लाइव पेंटिंग बना रही है। फाइन आर्ट की बारीकों को कैनवास में हुबहू आकर्षक पेंटिंग को सब पसंद कर रहे हैं। कोरबा के सर्वमंगला नगर में हसदेव नदी के किनारे बनी झोपड़ी को कैनवास में पेंटिंग कर रही ये है खैरागढ़ संगीत कला विश्वविद्यालय की बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की छात्रा हर्षा छाबड़ा, जो पहले के पुराने संस्कृति को पेंटिंग के माध्यम से जीवित रखने का प्रयास कर रही है। लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालय बंद है, इसलिए अपने प्रैक्टिस को जारी रखते हुए लाइव पेंटिंग के लिए हर दिन घर से सुबह निकलती है और दिन भर में 4 से 5 लैंडस्केप पेंटिंग बना रही है। काटते जंगल, कंक्रीट का बिछता जाल, पुरानी संस्कृति, मुर्गी चिड़ियों की चहचहाहट, साइकिल अब घर आंगन में नहीं दिखाई देते। हर्षा छाबड़ा युवाओं को संदेश देती है कि पेंटिंग का फील्ड अच्छा है, सिर्फ मोबाइल का उपयोग छोड़कर आर्ट की तरफ ध्यान देंगे तो कुछ सीखने मिलेगा। पेंटिंग तो सदियों तक जीवित रहेगी। अभी कॉलेज बंद होने की स्थिति पे बहुत दिक्कतें हो रही हैं, उसकी वजह से मैं सुबह से 7 बजे से निकली हुई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरी पेंटिंग है और वो सामने स्पॉट है, उसको देख करके मैं बना रही हूँ। हमारे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में आर्ट से लेके सारी चीज़ें हैं। हमारे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है, उसमें कल्चर से लेके सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जिस तरह की मैं एक आर्टिस्ट BFA बैचलर फाइन आर्ट्स की स्टडी कर रही हूँ और वहाँ पे डांस, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी और संगीत सब कुछ है। और कॉलेज बंद होने की स्थिति पे मैं अभी यहाँ पे पेंटिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं अभी फर्स्ट स्पॉट पे लैंडस्केप बना रही हूँ। ये सर्वमंगला मंदिर नदी के पास में है और यह पेंटिंग बना रही हूँ क्योंकि अभी कॉलेज बंद होने की स्थिति में हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। क्योंकि उसमें मतलब एक पुराना जो कल्चर था, जो हमारा पुरानी एक झोपड़ी होती थी, अभी तो इतने सारे बिल्डिंग्स वगैरह बन गई हैं तो वो तो एक नया फॉर्म आ गया है। पर पुराना जैसे जो कल्चर था जिसमें पेड़ होते थे और बहुत सारे जानवर होते थे, मुर्गियाँ होती थी, गाय बकरी भैंस होते थे, साइकिल होती थी, अभी के ज़माने में वो सब हमको दिखने नहीं मिलना चाहता। इसलिए हम
उस कल्चर से हम जुड़े हुए हैं, उस रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं, उस संगीत से जुड़े हुए हैं। जो एक चिड़िया चहचहाती है, एक वायर पे एक लाइन होती है, एक टोन होती है, एक उस पे सन की लाइट पड़ती है झोपड़ी पे, तो उसके जो खपरे हैं वो एक अलग ही चमक दिखाते हैं। इसलिए हम ये झोपड़ी को ज़्यादा पकड़ते हैं और झोपड़ी एक स्पॉट अपना एक चुनते हैं। तो मैं रानी रोड सिंधी कॉलोनी से हूँ। मेरे फादर का नाम मिस्टर ईश्वर लाल छाबड़ा है, मेरी मदर का नाम मिसेस पूजा छाबड़ा है। तो वो स्पॉट इसलिए उतना दूर से मैं आई क्योंकि ये झोपड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी और ये स्पॉट भी बहुत अच्छा है। इससे पहले भी और कहीं भी कर चुके हैं? हाँ, इससे पहले भी मैं अपनी कॉलोनी के साइड और आगे यहाँ की सर्वमंगला मंदिर की जो नदी है, नीचे डैम है कि इधर अपने घर के पीछे एक नदी है, वहाँ पे सारी पेंटिंग बना चुकी हूँ। उस पेंटिंग को बनाने के बाद आप कहाँ रखते हैं क्या? उस पेंटिंग को बनाने के बाद अभी हम कॉलेज में भेजते हैं फ़ोटो क्लिक करके और देन वो कॉलेज में सबमिट होता है। देन वो एग्जीबिशन लगता है, चाहे बेंगलोर हो चाहे दिल्ली हो, एनीवेयर एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं। इस तरह से मैसेज एक्चुअल में मतलब जो बच्चे हैं वो आज की स्थिति में सिर्फ मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं। तो अगर वो बाहर ऐसे पेंटिंग करने निकलते हैं तो उनको बहुत सारा नॉलेज होगा और जो कल्चर से हम जुड़े हुए हैं, जिस कल्चर से हम जुड़े हुए हैं, उस कल्चर से जुड़ने के लिए हमको पेंटिंग बनाना बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा फील्ड है। आगे फ्यूचर भी इसका बहुत अच्छा है और जिस तरह बच्चे मोबाइल में घुसे हुए हैं, कम से कम कुछ बनाएंगे तो कुछ सीखेंगे उससे और बहुत कुछ उससे सीखने भी हमको मिलता है। तो हम जिस कल्चर से जुड़े हुए हैं, जिस रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं, वो जो पेंटिंग है, जो एक कला है, एक चित्र है, वो आज से नहीं, वो कई वर्षों कई सदियों से आ रहा है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। ग्राम मनगांव लक्ष्मण नगर गेवरा बस्ती में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा की चल रही बयान। व्यासपीठ से सर्वधर्मार्थ कल्याण सेवा समिति के संस्थापक श्री राम कथा व श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ पंडित देवशरण दुबे अपनी संगीतमयी मधुर वाणी से करा रहे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान। सर्वधर्मार्थ कल्याण सेवा समिति के संस्थापक श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ पंडित देवशरण दुबे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा भव्य कलश यात्रा के साथ ग्राम मनगांव लक्ष्मण नगर गेवरा बस्ती में प्रारंभ हुई, जिसमें व्यासपीठ से पंडित देवशरण दुबे ने अपनी संगीतमयी सुमधुर वाणी से शुक झांकी, कपिल चरित्र, वामन झांकी, प्रहलाद चरित्र, राम तथा कृष्ण जन्मोत्सव, गोवर्धन तथा रास झांकी की कथाओं से लगातार 6 दिनों से श्रोताओं को रसपान कराकर जीवन में श्रीमद् भागवत के माध्यम से आनंद एवं परमानंद की प्राप्ति का उपाय बताया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888।
7067299991 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। माँ दुर्गा ज्योतिष, हमारा उद्देश्य आपकी सेवा। जीवन में आ रही किसी भी समस्या का ज्योतिषी समाधान। क्या अच्छे कर्म करते हुए भी जीवन में है असफल? क्या बनते बनते बिगड़ जाते हैं कार्य? क्या रिश्तों में नहीं रही पहले जैसी गर्मजोशी? शिक्षा संबंधी समस्या, संतानहीनता, नौकरी या व्यवसाय में परेशानी, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी के मामले, विवाह संबंधी समस्या, नजर दोष, किसी भी प्रकार का प्रश्न जो आपके मन को विचलित कर रहा हो तो उठाएं अपना फोन और करिए हमसे सीधा संपर्क, वो भी निशुल्क। काशी के विख्यात ज्योतिष एस्ट्रो सेंटर माँ दुर्गा ज्योतिष। संपर्क सूत्र 7668472447। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ इस विशेष कार्यक्रम कुंडली योग में। मैं पंडित शुभम पांडे लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ विशेष जानकारियाँ। आज मैं बात करने वाला हूँ व्यक्ति के शादी, विवाह और बंधन के बारे में। बहुत सारे ऐसे जातक या जातिका होंगे जो अपने लाइफ, अपने कैरियर में हर वो मुकाम को हासिल कर लिए हैं, लेकिन जब शादी, विवाह और बंधन को लेकर के जब बारी आती है तो बहुत बार ये होता है कि उनके पसंद का जातक या जातिका कभी पसंद नहीं आती। या बहुत बार मैंने देखा है बहुत सारे रिश्तों के बारे में कि रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन रिश्ते बीच में ही टूट जाते हैं। या मैंने ये देखा है कि व्यक्ति के जीवन में शादी तो हो जाती है, कुछ समय तक सारी की सारी चीजें वगैरह ठीक चलती हैं, लेकिन बीच में कुछ चीजों को लेकर के नोकझोंक वगैरह शुरू हो जाती है, फिर उन लोगों को दूर होना पड़ता है। तीसरी बात, मैंने बहुत सारे रिश्तों के बारे में मैंने देखा है जहां पे व्यक्ति अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में बेइंतहा प्यार करता है। लोग एक दूसरे के साथ में यहाँ तक कसम भी खा बैठते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ में हमेशा हमेशा रहूंगा, मैं आपसे कभी भी जुदा नहीं होऊंगा। जहाँ पे व्यक्ति इतना अटूट प्रेम होने के बावजूद भी मैंने कुछ रिश्तों को मैंने देखा है कि लोगों को अलग होना पड़ा है। तो आज मेरा आज यही टॉपिक रहने वाला है। मेरे साथ के एक अभी कुछ दिन पहले एक सहयोगी आए थे और उनका ये कथन था कि गुरुजी, आज आप शादी, विवाह और बंधन के बारे में कुछ चीजें या कुछ जानकारियां वगैरह प्रदान कराइए। तो आज मैं उसी चीज को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। साथ में समस्त भक्तगण और श्रोतागण से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में भी अगर ऐसी किसी भी प्रकार की दिक्कत, परेशानी वगैरह है तो आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप बेझिझक आप हमसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि पत्रिका में किन किन वजहों से, किन किन स्थितियों में आपके साथ में ऐसे दिक्कत, परेशानी वगैरह बनती है। सबसे पहले, जब पत्रिका में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में विद्यमान होते हैं
तो व्यक्ति की पत्रिका होती है मांगलिक, और मांगलिक के वजह से व्यक्ति की शादी लगभग 30 वर्ष प्लस के उपरांत में ही उसके मनमाफिक रिश्ता उसको मिलता है। दूसरे नंबर पे अगर आपके पत्रिका में लग्नेश आपका शुक्र है, पंचम स्थान पे चंद्रमा विराजमान हुए हैं, मंगल आपके अष्टम स्थान पे या फिर द्वादश स्थान पे सूर्य विराजमान हो गए हैं, तो ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं लेकिन वो बात नहीं बन पाती है। जहां पे एक दूसरा कारण ये भी बनता है कि पत्रिका में अगर शुक्र किसी भी अवस्था में निर्बल हो चुके हैं या फिर पाप ग्रहों से वो ग्रसित हो रहा है, तो व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह बंधन को लेकर के बात नहीं बन पाती है। दूसरा कारण मैं बात करूंगा कि व्यक्ति के जीवन में एक दूसरे के साथ में बहुत सारा अटूट प्यार रहता है लेकिन वह रिश्ता बीच में ही क्यों टूट जाता है। जब पत्रिका में लग्नेश बुध हो, बुध जाकर के पंचम स्थान पे विराजमान हुए हैं, शुक्र किसी भी 6, 8, 12 भाव में से किसी भी स्थान पे गए हो, शुक्र की स्थिति ठीक ना हो, सूर्य द्वादश भाव में गए हो, तो ऐसे जगहों पे ऐसे स्थितियों में व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाता, वह रिश्ता बीच में ही टूट जाता है। घर परिवार समाज के लोग उस रिश्तों को बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे स्थितियों में समाज उसको उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आगे सबसे बड़ा तीसरा कारण कि व्यक्ति अपने जीवन में शादी भी हो गई, विवाह भी हो गया, समाज के साथ में आपने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता भी एक अटूट रिश्ते के साथ में बंद करके आप आगे बढ़ गए, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीजें आना शुरू हो गई जहां पे व्यक्ति के मन में ऐसे विचार आने शुरू हो गए कि मैं आपके साथ में अब मैं नहीं रह सकती हूं, या फिर मुझे आपसे तलाक चाहिए, या फिर मुझे आपसे डाइवोर्स चाहिए। तो आज में उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपके पत्रिका में लग्नेश अगर आपका बुध है, चंद्रमा अगर चतुर्थ स्थान पे जाकर के विराजमान हुए हैं, पंचम स्थान से चंद्रमा की अगर युति बनती है, साथ में जो सप्तम स्थान होता है, सप्तम स्थान पे अगर सूर्य और बुध एक साथ में विद्यमान हो जाते हैं, द्वादश स्थान पे कोई पापग्रह विराजमान होता है, तो ऐसे स्थितियों में पति पत्नी के बीच के जो मधुर रिश्ते होते हैं उनमें अनबन हो जाती, व्यक्ति की सोच नहीं मिल पाती, व्यक्ति के विचार नहीं मिल पाती, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और चंद्रमा चतुर्थ स्थान का चंद्रमा खराब माना जाता है और चंद्रमा पंचम स्थान से युति बना रहा है, तो जिसका तात्पर्य ये होता है कि आपकी और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सोच और विचार वगैरह नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमेशा खिन्नता के विचार आपके मन में आते ही रहते हैं। अब मैं बात करूंगा, अगर व्यक्ति के जीवन में शादी विवाह को लेकर के लगातार रिश्ते आ रहे हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो उस बात बनाने के लिए एक आपका महा उपाय आपको करना बस इतना ही है कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में आपको जाना है। मंदिर जाने के उपरांत में आपको पीसी हल्दी ले लेना है और भगवान शिव जी के ऊपर आपको चढ़ाना है और मन में आपको उच्चारण 21 बार बोलना है, ओम नमः शिवाय। ऐसे धीरे धीरे आपको 21 बार मन में आपको मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करने के उपरांत में आपको 1 दर्जन आपको केला लेना है। 1 दर्जन केला आपको भगवान शिव जी के अर्घ्य के पास में आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के उपरांत में आधा दर्जन केला आपको वहीं पे छोड़ देना है और आधा दर्जन केला आपको लेकर के बाहर आ जाना है और वहीं पे बैठे जो गरीब लोग होंगे उनमें आपको वितरण कर देना है। ध्यान बस यही देना है कि आपने जो केला का जो प्रसाद चढ़ाया है उसको आपको खुद को सेवन नहीं करना है। साथ में माता कात्यायनी की आप आराधना करें, माता कात्यायनी की पूजन करें और शुक्रवार के दिन माता कात्यायनी को खीर अर्पण करें, रिश्ता आपका पक्का होगा। आगे बात करेंगे, अगर आप किसी रिलेशन में हैं, आप अगर शादी विवाह बंधन से बन चुके हैं लेकिन आपको ये लगता है कि हाँ हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते मधुर नहीं रह रहे, हमारे और उनके बीच में वो रिश्ते अक्सर टूटने की कगार पे जैसे आपको लगता है नजर आ रहे, तो आपको मैं उसका उपाय मैं बताता हूँ। आपको करना क्या है,
कि जहां पे आपका बेडरूम हो तो सबसे पहले तो बेडरूम को आपको बहुत साफ सुथरा रखने की ज़रूरत है। बेडरूम में आपको जूठे पात्र, जूठे बर्तन किसी भी अवस्था में आपको नहीं रखना है। दूसरे नंबर पे आपको जहां पे आपका शयन कक्ष है वहीं पे आपको एक पात्र लेना है। पात्र के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के उपरांत में गुलाब की थोड़ी पत्ती आपको लेना है और उसी पात्र में आपको डाल देना है। डालने के उपरांत में थोड़ा आपको सिंदूर लेना है और सिंदूर जब आप लेंगे तो माता कात्यायनी जी का आप स्मरण करेंगे और माता कात्यायनी से आराधना ये करेंगे कि हाँ, हे माता कात्यायनी, मेरे जीवन में या मेरे रिश्तों में जो अनबन या मेरे रिश्तों में जो खटपट जो हो रही उसको कृपया करके दूर करें। तो एक चुटकी सिंदूर आप उस पात्र में डाल देंगी और वही जो सिंदूर बचेगा आपके हाथों में, उस सिंदूर को आपको कंठ पे लगा लेना है। कंठ पे लगाने के उपरांत में वो जो पात्र है तो अपने बेड के नीचे आपको रख लेना है। रखने के उपरांत में आपको सो जाना है और जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो दाहिना पैर आपको पृथ्वी पे पहले रखना है और बाशी मुंह आपको जाना है अपने घर के बाहर और उस पात्र का जो जल है तो अपने शरीर पे एक बार अपने दाहिने हाथ से आपको छिड़क लेना है। छिड़कने के उपरांत पे उस जल को आपको किसी पौधे में आपको डाल देना है। बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि वो पौधा कटीला नहीं होना चाहिए। साथ में आपको उसी दिन माता संतोषी जी के मंदिर में आपको जाना है और वहीं पे सूजी का आप हलवा चढ़ाएं। आपके रिश्ते में आप देखेंगे वो मधुरता आएगी और जो रिश्ता टूटने की जो कगार आपको दिख रही, आपसे फिर पहले जैसे रिश्ता आपको मजबूत बनता हुआ नजर आएगा। फिर आपसे आपका जो प्रेमी है या फिर आप जिस व्यक्ति के साथ में बहुत सारा प्यार करते, फिर आप पुरानी वाली मनोदशा में आप देखेंगे। खास तौर पे ये उपाय देवियों के लिए है। अगर आपके रिश्तों के बीच में नोक-झोंक हो रही है तो आपको कैसे दूर करें? आपको शुक्रवार के दिन राधा रानी के मंदिर में आपको जाना है। साथ में एक जोड़ी आपको गुलाब के फूल ले लेने हैं। फूल लेने के साथ में आपको कुछ पीस आपको गुलाब जामुन ले लेना है। गुलाब जामुन लेने के उपरांत में आपको एक लाल कलर की आपको साड़ी लेना है। साथ में 5 श्रृंगार का सामान लेना है। श्रृंगार का सामान आपको इच्छा अनुसार से लेना है, लेकिन 2 चीजें आपको शास्त्रवत तरीके से लेना है, जो कि सिंदूर, साथ में मेहंदी। आप मेहंदी और सिंदूर के साथ में वो 5 प्रकार की जो भी सामग्री साड़ी के साथ में है वो राधा रानी को आप अर्पण करेंगे। अर्पण करने के उपरांत में वहीं पे एक देसी घी का आप दिया जलाएंगी और राधा रानी का आप स्मरण करेंगी। और राधा रानी का स्मरण करने के बाद में भगवान कृष्ण का आराधना करना है। क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र को आपको वहीं पे 51 बार आपको जाप कर लेना है। जाप करने के उपरांत में उसमें से श्रृंगार के सामान में से 2 वस्तु आपको उठा लेना है, सिंदूर और मेहंदी। सिंदूर जैसे आप मंदिर से बाहर आती हैं तो वो जो प्रसाद है लोगों में वितरण करें, खास तौर पे आप भी उसका सेवन करें। सेवन करने के उपरांत में जैसे आपके पति हैं, पति के साथ में आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो वो प्रसाद आप विशेष तौर पे अपने पति जी को सबसे पहले खिलाएं, उसके बाद में लोगों में वितरण करें। या फिर अगर आपका प्यार है, आपसे वो बिछड़ रहा है तो वो प्रसाद ले जा करके अपने प्रेमी को आप खिलाए जा करके, प्रेमी या प्रेमिका आप लोग खिला सकते हैं। खिलाने के उपरांत में आपको ये करना है कि विशेष तौर पे जो सिंदूर होगा, सिंदूर को अपने ललाट पे आपको रोज लगाना है। जो मेहंदी है बुधवार के दिन आपको अपने हाथों पे रचाना है। आप यकीन माने आप अपने रिश्तों को देखेंगे फिर वही पुरानी वाली स्थिति में फिर वही मजबूती नजर आएगी। तो ये रहा दोस्तों, हमने शादी और विवाह के बंधन में मैंने जाना। अगर आप व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन में या फिर अपने पत्रिका के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बेझिझक आप नीचे फ्लैश किए जा रहे नंबरों पे आप डायरेक्ट आप हमसे जुड़ सकते हैं, वह हमसे बात कर सकते हैं। साथ में मेरा आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है, मेरी दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे कुछ विशेष जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, किसी को निराश ना करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।